चलो भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ शेरोज़ सादिक और आप देख रहे हैं लर्न विद डिजिटल एस्पायर। सो दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है HTML के बारे में। और HTML की जो आज की वीडियो है हम उसमें बेसिक टैग्स देखेंगे कि HTML के बेसिक टैग्स कौन से हैं और उनको यूज़ कैसे करते हैं। HTML की जो बेसिक टैग्स है, वैसे तो HTML में बहुत सारे टैग्स यूज़ होते हैं, क्लोजिंग, एम्प्टी और इस तरह के सेल्फ क्लोजिंग टैग बहुत है, हम उसको आगे जाके देखेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ बेसिक टैग्स के बारे में देखेंगे कि बेसिक टैग्स कैसे यूज़ होते हैं और कौन से हैं जिसकी मदद से हम वेब पेज बना सकते हैं। तो चलते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ। आपको मैंने जो तरीका पहले सिखाया था हम उसको ही करेंगे कि हम जाके फ़ोल्डर बनाएंगे। सबसे पहले HTML क्लासेस, ये मेरी क्लास 01, ये हमारी पहली वीडियो थी। तो अब मैं यहाँ दूसरा फ़ोल्डर बनाऊँगा। तो अब ये जैसा कि मैंने फ़ोल्डर बना लिया है क्लास 02 के नेम से, तो मैं इसको सिंपली जाके इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा और ओपन विद कोड, तो ये खुद ही VS कोड में ओपन हो जाएगा। अब देख सकते हैं क्लास 02, ये मेरा फ़ोल्डर ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जोन सी भी फाइल बनाऊँगा तो यहीं पर सेव हो जाएगी। तो अब मैं यहाँ पे HTML की फ़ाइल बनाऊँगा। सबसे पहले index.html सेव, अभी आ गया HTML की फ़ाइल यहाँ बन चुकी है। तो अब HTML में वैसे बहुत सारे टैग्स हैं, लेकिन मैं आपको एक स्लाइड्स के ज़रिए मैं आपको समझाऊंगा। मैं ये स्लाइड्स यूज़ कर रहा हूँ, अगर किसी को चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके इसको स्टडी कर सकते हैं। तो वैसे तो HTML में बहुत टैग्स है, लेकिन ये हमारे पास जो है ये बेसिक टैग्स है जिसकी मदद से हम वेब पेज बना सकते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो इसमें बेसिक HTML में सबसे पहले हम इसमें HTML का टैग होगा। HTML, ये HTML का टैग है, आप इसको देख सकते हैं। मैं थोड़ा इसको जूम कर दूं, ये देखें HTML, ठीक है। ये इसका पहला टैग हो गया HTML। ये जो है ये इसका ओपनिंग टैग है और इसका क्लोजिंग टैग, ये इसका क्लोजिंग टैग है, ठीक है। अगर इसमें अपने एक भी टैग छोड़ दिया तो ये काम नहीं करेगा, ये आपको एरर देगा, ठीक है। अब ये HTML, सबसे पहले HTML का टैग, फिर ये इसको नीचे क्लोज कर देंगे। फिर इसके बीच में हम इसमें दूसरा टैग यूज़ करेंगे, हेड का टैग, वो भी इसी तरह है हेड। फिर इसको क्लोज करने के लिए एक फॉरवर्ड स्लैश, ये क्लोज हो जाएगा। इस कोड की इंटेलिजेंस ने इसको खुद ही कर दिया है, ठीक है। पहले आपने इसको देख के घबराना नहीं है, बहुत सिंपल बातें हैं, थोड़ा सा इसको आप गौर से देखें तो आप सीख सकते हैं। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। ये HTML का टैग पहला, ठीक है, HTML ओपनिंग, HTML क्लोज। फिर इसके बाद हेड का टैग आ गया है, हेड ओपन, हेड क्लोज। टाइटल का टैग, टाइटल ओपन, टाइटल क्लोज, ठीक है। अब ये तो हमारे आहिस्ता आहिस्ता से बिल्कुल एक स्ट्रक्चर की तरह बन रहा है, तो आप इसको देख लेंगे। अब टाइटल के बाद हेड आ गया है, ठीक है। हमने टाइटल को बीच में रखना है, टाइटल के बाहर हमने हेड रखना है और हेड के बाहर HTML। अब जहाँ पे हमने हेड को क्लोज किया है, मैं आपको एक स्ट्रक्चर की तरह बना के दिखा रहा हूँ तो आपको ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है। अच्छा। अब आपने यहाँ से दूसरा टैग लगाना है और वो टैग है बॉडी। ये बॉडी टैग वो टैग है जिसके अंदर हमारी पूरी की पूरी जो वेबसाइट है उसकी बॉडी, बॉडी का मतलब क्या होता है, एक जिस्म, ठीक है। तो हमारी जो पूरी वेब पेज है उसकी जो बॉडी है वो हमारी इस बॉडी टैग में होगी। जो पूरा का पूरा वेबसाइट है हम इसके बॉडी में रखेंगे, ठीक है। अब मैं इसको Ctrl+S, ये देखें सेव हो गया, ठीक है। अब मैं जाऊंगा जहाँ पे मैंने ये फ़ोल्डर बनाया था, ये देखिए इंडेक्स का नेम आ चुका है। अब मैं इसको ओपन करूँ, कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने कोड नहीं किया। अब ये कोड वहाँ पे क्यों नहीं शो हो रहा, क्योंकि ये कोड असल में कोडिंग नहीं है, ये एक इस तरह का स्ट्रक्चर है। अब ये मेरा स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कोडिंग करूँगा तो वो वेबसाइट पे वहाँ पे शो हो सकती है। तो अब मैं स्टार्ट करूँगा, तो मैं सबसे पहले अब मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ कि हेलो वर्ल्ड। मैं इसको सेव करूँ और मैं ब्राउज़र में जाऊँ, यहाँ पे मैं इसको रीलोड करूँ, ये आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है।
लेकिन ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। तो ऊपर आप देख सकते हैं। अच्छा, हमने जब ये टाइटल का टैग यूज़ किया है तो ये हमने क्यों यूज़ किया है, इसका काम क्या है। टाइटल मेरे यहाँ पे अभी एम्प्टी है, सॉरी, टाइटल मेरे यहाँ भी एम्प्टी है, ठीक है। मैं यहाँ पे टाइटल में लिखूँ कि मैं क्या लिखूँ, मैं इधर लिखता हूँ क्लास 02, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल एस सेव करता हूँ और मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, इसको दोबारा से रिलोड करूँ तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइटल इसका चेंज हो गया है। तो ये टाइटल इसका क्यों चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैंने टाइटल का टैग लिखा है और टाइटल के टैग में मैं जो भी लिखूँगा तो ये ऊपर इसका टाइटल है ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी जो टाइटल का टैग है, हमने इसकी फंक्शनलिटी डिस्कस कर ली। अच्छा, हेड का टैग मैं भी नहीं बताऊंगा, ये आपको थोड़ा सा फिर मुश्किल हो जाएगी। हेड का टैग अभी छोड़ दे इसको। फिर जो बॉडी का टैग है हमने इसमें कोडिंग करनी है, तो ये मैंने हेलो वर्ल्ड लिख लिया, अब मैंने हाई लिख दिया, फिर मैंने हेलो लिख दिया। मैंने इसको सेव करूँ, कंट्रोल एस। अब मैं ब्राउज़र में चाहूँ, हाँ अच्छा, इसमें आपने रिलोड इसको ज़रूर करना है। अगर आपने रिलोड नहीं किया तो आपको लगेगा कि मैंने कोडिंग की वहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। अब मैंने वहाँ पे कोडिंग कर ली, मैंने इसमें चेंजेस कर लिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसमें चेंजेस कर लिए। अब मैं जाके इसको जब इसको मैं जाके यहाँ पे इसको मैं रिलोड कर दूँगा तो ये देख सकते हैं ये आ चुका है, ठीक है। बेसिक टैग्स तो ये हो गए हैं। अब इसमें दूसरा टैग आता है, मैं यहाँ पे आपके लिए समझने के लिए मैं इसमें पूरा पैराग्राफ लिखता हूँ। ये मैंने पैराग्राफ लिख दिया, ठीक है। ये मैंने पूरा का पूरा एक पैराग्राफ लिख लिया है। मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ और मैं ब्राउज़र में जाके इसको मैं रिलोड करता हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ जिस तरह था वही लिखा हुआ आ गया है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये, अब आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जहाँ तक लाइन है ये वहीं तक आया है। मैं चाहता हूँ कि ये मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, मैं यहीं पे एंड करूँ, और फिर जब इसके बाद ये लिखा हुआ है ये मैंने इधर इधर लाना है। तो इसके लिए मैं बी आर का टैग यूज़ करूँगा। बी आर मतलब लाइन ब्रेक। आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारे पास जो टैग्स है हमने इसको यूज़ कर लिया है, ठीक है। पहले डॉग टाइप है, इसको खैर अभी छोड़ दे, इसको अभी नहीं छेड़े, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे चेंजेस कर लिए। मैं अब ये चाहता हूँ कि मैं ये दूसरी लाइन में करूँ। मैंने यहाँ इंटर कर दिया है, मैंने ये इसको इस तरह कर दिया। मैं कंट्रोल एस करता हूँ और मैं ब्राउज़र रिलोड करता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसको यहीं से चेंज करना हमारा मकसद नहीं है। हम अगर इसको यहीं से चेंज करेंगे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, वहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें हमने टैग नहीं लगाया, हमने इधर बेसिक का टैग लगाना है, सॉरी बी आर का। तो बी आर टैग का मतलब ब्रेक, मतलब लाइन ब्रेक करने के लिए हमें सर बी आर। अच्छा, बी आर पूरे एच टी एम एल में सिर्फ ये वाहिद यही टैग है जो इसका ना कोई क्लोजिंग टैग है, बस ये सिर्फ ओपनिंग टैग ही है, ठीक है। ये एक ही टैग है बी आर और बस। इसके लिए तो हमने एच टी एम एल का टैग और हेड, इसके लिए तो हमने ये जो ओपनिंग है तो इसके साथ क्लोजिंग भी है ना, ये देख सकते हैं आप, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। लेकिन बी आर वाहिद ऐसा टैग है जिसका कोई क्लोजिंग नहीं है, ये बस ओपन हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पे मैंने बी आर लगा दिया। मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो लाइन है मैं इधर लाऊँ, नेक्स्ट लाइन में कर लूँ और यहाँ पे मैं कुछ नहीं डालूँ। तो मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल एस सेव करूँगा और मैं ब्राउज़र को रिलोड करूँगा तो ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि मैंने इसके बीच में मैंने यहाँ पे बी आर का टैग लगाया था। और आप जितने भी टैग यहाँ डालेंगे वी एस कोड में तो ये ब्राउज़र में शो नहीं होंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बी आर का टैग डालूँगा, या मैं इस तरह करता हूँ, यहाँ पे डालूँ बी आर, ठीक है। कंट्रोल एस रिलोड, ये देख ले, जहाँ से मैंने इसको ख़त्म करना चाहता हूँ मैं वहीं पे बी आर दे दूँगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो सिंपल हमारे बी आर टैग हो गया और इसकी जो बेसिक है हमने वो देख ली है। ये हमारी बेसिक टैग्स है। इसमें फिर दूसरा टैग आता है, हम उस टैग को भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसमें फिर दूसरा टैग है पी का टैग। पी मतलब पैराग्राफ, पी, ठीक है। ये भी इसका भी ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों यूज़ हो गए। अब मैं यहाँ पे मतलब अब मैं यहाँ पे जो भी लिखूँ कि लॉरेंस, मैंने ये लिख लिया है, ठीक है।
ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये 3 लाइनें मैं यहाँ से रिमूव कर लूँगा, कंट्रोल एस, ठीक है, कंट्रोल एक्स, सॉरी। मैं यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ का टैग लिखूँ और इस पैराग्राफ में भी मैं यहीं डाल दूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको इसका फ़र्क जो है मैं आपको वो दिखाता हूँ। मैं कंट्रोल एस करता हूँ और यहीं पे मैं इसमें रिलोड कर लूँ, तो ये देख लें, ये अब असल में हो क्या रहा है। ये यहाँ पे इसमें एक बीच में स्पेस आ गया है, एक गैप आ चुका है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से, आपको अब अंदाज़ा हो जाएगा, ये मेरा एक पी का टैग आ गया, पैराग्राफ टैग मैंने ये डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर गैप नहीं भी दूँ तो इसमें खुद ही गैप आ जाएगा, क्योंकि पैराग्राफ कैसे होता है आपको खुद ही पता होगा। पैराग्राफ मैंने यहाँ पे इसको बहुत लेंथी कर दिया है। मैं यहाँ पे इसको ज़्यादा करके लिखता हूँ। अब मैं यहाँ पे जो भी लिखूँगा ना, ये मैंने बहुत बड़ा पैराग्राफ लिख लिया, ठीक है। मैं इसको सेव करके मैं ब्राउज़र पे जाके इसको रिलोड करूँ, तो ये आप देख लें, ये मेरा जो बी आर का टैग था ये वही है, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि इसके नीचे स्पेस आएगा। अगर मैंने यहाँ पे पैराग्राफ का टैग नहीं लगाऊंगा, ये वाला, अब मैं ये वाला यहाँ से रिमूव कर दूँ, ठीक है, कंट्रोल एस करूँ और मैं आके यहाँ पे फिर ब्राउज़र रिलोड करूँ, तो ये देखें, ये दूसरे टैग के साथ बिल्कुल मिक्सअप हो चुका है। अब मुझे पता नहीं चल रहा कि मैंने बी आर का टैग यहाँ यूज़ कर लिया है, लेकिन जो मेरा टैग के बगैर लिखा हुआ था ये दूसरे के साथ मिक्स हो चुका है। और जो मैंने पी का टैग यूज़ किया था, तो यहाँ पे खुद ही ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे गैप आ चुका है। ये क्यों? क्योंकि पैराग्राफ जब एक शुरू होता है और फिर ख़त्म होता है, तो ये भी टैग इसमें आ जाता है। तो अब ये आप देख सकते हैं कि अगर मैं कोई चीज़ लिखूँ, मैं मिसाल मैंने यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ। मैंने यहाँ पे मिसाल, अब मैंने यहाँ पे कुछ लिख किया कि लॉरेम, ठीक है, इसको मैंने लिख लिया। अब मैं चाहता हूँ मैं इसको यहाँ पे, ये जो मैंने लॉरेम लिखा है मैं इसको यहाँ पे डिफ़ाइन करूँ, ठीक है। ये बहुत बड़ा है, अच्छा, मैं इसको यहाँ पे डिफ़ाइन करना चाहूँ, तो ये मेरा अब एक किस्म हेडिंग हो गई है। आपने अक्सर किताबों में देखा होगा। मैं पे इसको रिफ़्रेश करूँ, तो ये देखें, ये मेरा जो हेडिंग हो गई और इसके बीच में खुद ही गैप आ चुका है, क्योंकि ये इसको इसमें अगर मैं इसको इसमें ऐड कर लेता तो ये भी इसी के साथ आ जाता, लेकिन ये पैराग्राफ का टैग है, तो इसके ऊपर और नीचे जो साइड है इसमें खुद ही एक गैप आ गया है। अब अगर मैं यहाँ पे दूसरा लिखूँ, लोरे में से ही लिखता हूँ, ठीक है, मैंने ये लिख लिया है। अब मैंने इसको मैंने टैग के बगैर लिखा है, ठीक है, मैंने इसमें कोई टैग नहीं डाला है, मैंने ऐसे ही लिखा है। तो अब मैं आके इसको जब रिलोड करूँ, तो ये देखें, यहाँ पे गैप क्यों आया? ये गैप इसलिए आया क्योंकि मैंने यहाँ पे पैराग्राफ का टैग यूज़ किया है। सिंपल पैराग्राफ टैग आप देख सकते हैं, यहाँ भी इसने एक गैप दे दिया है और यहाँ भी इसने गैप दे दिया है। तो ये टैग इसलिए यूज़ होता है कि हम अगर कोई पैराग्राफ लिखते हैं या कोई अक्सर हम कोई इसमें इमेज डालेंगे, तो इसकी जो डिस्क्रिप्शन होगी वो पैराग्राफ की टैग में हम इसको डालेंगे, ठीक है। आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने बेसिक टैग्स देखे और टाइटल को मालूम किया कि टाइटल कहाँ आता है और कैसे आता है। ये आप देख सकते हैं, मैंने क्लास 02 लिखा था तो यहाँ आ गया है। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करेंगे और मिलते हैं अगली क्लास में नए लेक्चर के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।